नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी और आपके दूसरे विधायकों को आज विधानसभा के परिसर में भी घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा के बाहर ही करीब 7 घंटे तक धरना दिया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद भाजपा तानाशाही की सभी हदें पार कर रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष के नेता को विधानसभा के परिसर में भी घुसने ना दिया जाए। जब सदन में कदम रखने की इजाजत नहीं मिली, आपके निलंबित विधायकों की टोली सड़क पर बैठ गई। डफली के थाप के साथ बीजेपी पर इल्जाम बरसाने लगी, जय भीम का नारा लगाने लगी, हिटलर शाही और तानाशाही का राग सुनाने लगी। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाया और हंगामे की सजा के तौर पर सदन में मौजूद आपके सभी 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। पार्टी के सिर्फ एक विधायक अमानतुल्लाह खान उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। हालांकि आतिशी की अगुवाई में पार्टी के सभी विधायकों ने विधानसभा में दाखिल होने की कोशिश जरूर की, लेकिन अमानतुल्लाह खान को छोड़कर और किसी भी विधायक को परिसर में दाखिल नहीं होने दिया गया। नेता विपक्ष आतिशी को भी विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया गया। आतिशी ने पुलिस से ये भी पूछा कि आखिर किसके आदेश पर नेता विपक्ष को परिसर में दाखिल होने से रोका जा रहा है। तानाशाही चल रही है क्या? आप कैसे हमें यहाँ पे रोक सकते हैं? ऑर्डर तो दिखाइए, कहाँ पे रुका है? ऑर्डर दिखाइए कहाँ है? ये बिल्कुल लिखा है असेंबली हॉल गैलरी, कहाँ पे लिखा है? कि कहाँ पे लिखा है? मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मैं अपने ऑफिस क्यों नहीं जा सकती हूँ? कैसे रोका हुआ है आपने? तो बुलाइए ना, ऑर्डर दिखाइए। आप बिना ऑर्डर के कैसे रोक सकते हैं हमें अंदर जाने से? बताइए, बुलाइए अपने, कौन है आपके सीनियर ऑफिसर? कहाँ पर है? आप ऑर्डर दिखाइए। पुलिस के सामने आतिशी की सारी दलीलें बेमानी बन गई और आम आदमी पार्टी के विधायकों को परिसर में जाने की इजाजत नहीं मिली। नाराज आतिशी ने इसे हिटलर शाही बताया। दलील ये कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पुलिस अफसर हैं, वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आजादी के बाद से आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विधानसभा परिसर में जाने से विधायक को रोका जाए और वो स्पीकर के आदेश से। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब ऑर्डर स्पीकर का आया है। इससे मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इस बात को लेकर मैं स्पीकर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, स्पीकर बात नहीं कर रहे हैं। जिसको विशेषाधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वही मेरे विशेषाधिकार का हनन करने लगे तो फिर कहां जाएगा। निलंबन की सजा से बचे एकमात्र आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने सदन में भी उस मुद्दे को उठाया। ये सवाल भी उछाला कि आखिर विधायकों को परिसर में आने से कैसे रोका जा सकता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधायक का पूरा परिसर ही सदन है, लिहाजा किसी को भी परिसर में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 22 हम विधायक है, 21 को आपने जो है वो सदन से क्या बल्कि विधानसभा से बाहर भेज दिया। और ये शायद 10 साल हम लोग भी सरकार में रहे, आप भी थे और आप तो कई मरतबा टेबल पर भी खड़े हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा के परिसर से बाहर। एक मिनट में कभी कोई सिर्फ जो सदन चल रहा है ये सदन नहीं है, पूरा परिसर ही सदन है, सदन का हिस्सा है। तो इसलिए चेयर से ये स्पष्ट आदेश है
कि अगर ऐसी स्थिति जब भी आएगी मार्शल आउट होने की तो उसको परिसर से बाहर जाना होगा। तो भी हम लोग भी सरकार में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सारे हमारे विधायक गेट के बाहर है, वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए और वो धूप में बैठे। आप अंदर आने की तो इजाजत दे सकते थे, अब से पहले भी ऐसा हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए। इतना ठीक है, आप जीत गए, जनता ने आपको जिताया है और सर आंखों पर है, आपको काम करने के लिए जनता ने जिताया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुश्मनी इस हद तक हो कि आप विधानसभा के परिसर तक में हमें अंदर ना आने दें। तो ये बिल्कुल कतई तौर पर ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी जब बीजेपी पर तानाशाही का इल्जाम लगा रही थी, बीजेपी को दलित विरोधी बता रही थी, तभी सदन में बीजेपी दिल्ली में नाम बदलने का सिलसिला बढ़ा रही थी। बीजेपी विधायक मोहन विश्व ने तो चुनाव प्रचार के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि अगर वो जीत गए तो मुस्तफाबाद का नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन अब इस फहरिस्त में कई और इलाके भी जुड़ गए। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग की है, तो आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुरम कर दिया जाए। मेरी विधानसभा है वो दिल्ली देहात की विधानसभा है और वहां से हरियाणा के 3 बॉर्डर टच करते हैं। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था, लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। आरके पुरम विधानसभा के अंदर हमारे एक गांव का नाम मोहम्मदपुर गांव है, जिसको कॉरपोरेशन ने बहुत लंबे समय पहले माधवपुरम गांव के नाम से चेंज करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। उस प्रस्ताव को विधानसभा में पेंडिंग चल रहा है काफी लंबे समय से। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको शायद कहीं गड्ढे में दबा रखा होगा। अभी मैं इस मुद्दे को कल जैसे टाइम मिलेगा आदरणीय स्पीकर साहब से या मंडे को समय मिलेगा, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा कि माधवपुरम का नाम आरके पुरम की जनता और खासकर जो वहां के गांव के सब लोगों की मांग है कि माधवपुरम किया जाए। बीजेपी के विधायक नाम बदलने की मांग का सिलसिला बढ़ाते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों की टोली निलंबन के खिलाफ तानाशाही का राग गाती रही। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी अंबेडकर के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विधायकों को सदन में आने नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि सदन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आखिरी है और वो सही कर रहे हैं। स्पीकर ने भी पार्टी विधायकों की बात पर मुहर लगा दी। आखिरकार आतिशी ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया, लेकिन बीजेपी ने कहा कि कैग रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हो चुकी है और आप अब बच नहीं सकते। लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि चुने हुए विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक दिया जाए, पुलिस फोर्स लगा के रोक दिया जाए, 3-3 बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम के नारे लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि जब उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई और मोदी जी की फोटो लगाई, आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी के विधायकों को क्यों निष्कासित किया गया? क्योंकि हमने जय भीम के नारे लगाए। राज्यपाल के अभिभाषण में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और एक तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं का खुला उल्लंघन हुआ था। और मैं समझता हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है नियमों से हुई है, सदन की प्रस्ताव से हुई है और जो रूल बुक है उसमें साफ और स्पष्ट है सदन का मतलब विधानसभा है। सीएजी की रिपोर्ट, झूठी सीएजी की रिपोर्ट लाए, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जबकि सीएजी की रिपोर्ट ने कहीं करप्शन की बात की नहीं, पैसे की बात की नहीं, कहीं कुछ कहा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे ही ये नाम बदलने की राजनीति करेंगे, इसी तरह से ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और इनके बस की 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है और जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा करना इनके बस की नहीं है। ऐसे ये 2500 रुपये नहीं। मैंने तो यही कहा कि अब आप जीत कर आ गए, लोगों ने आप पर भरोसा किया, तो आप तमाम लोगों के लिए काम करो, तमाम तबकात के लिए काम करो। अध्यक्ष का विवेक है कि इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है और स्टैट्यूटरी पोजीशन, संवैधानिक पोजीशन भी ये है कि पीएसी उस पर चर्चा करे। अध्यक्ष जी ने उस पर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से कमेंट्स लेने के बाद
आगे कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध तरीके में कहा है और यही इसकी सही परिणति तक इसको लेकर भी जाएगा। से मेरी पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसमें खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिनके माध्यम से और अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, विधायकों का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की कुल तादाद 22 है, जिनमें से अमानतुल्लाह खान को छोड़कर बाकी सभी 21 विधायक निलंबित हैं। अब सवाल है कि जब सदन में विपक्ष है ही नहीं तो फिर उपसभापति का चुनाव कैसे होगा। अमानतुल्लाह खान ने यही सवाल उछाला था, लेकिन जो होना था वो हो गया। बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा का उपसभापति बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।